हरि रूठे गुर ठौर है और गुर रूठे नहीं ठौर। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को साईं बाबा के ब्लॉग में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में बिना किसी को बताए, बिना किसी को अपनी समस्याओं को जाहिर किए हुए बाबा को, जो आपके सर्वस्व हैं, जिनको हम सर्वस्व मानते हैं, उनको अपनी समस्याएं बता करके, लिख करके और सॉल्व सॉल्यूशन पा सकते हैं। कैसे? मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में यही बताना चाहता हूं। और मित्रों, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूं, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मैं अपने जीवन में सब कुछ कर चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ये जानना चाहते हैं और मुझसे बार बार प्रश्न भी करते हैं कि मुझे बताएं कि कैसे मेरी मनोकामनाएं पूरी हों। जो चीज़ें मैंने आजमाया, जो मेरे परिवार में समस्त रूप से चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। वो ट्रिक बताने वाला हूँ, वो टिप्स बताने वाला हूँ, बाबा का वो उपाय बताने वाला हूँ जो आपके जीवन को वास्तव में एक सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपका जीवन भी बाबा के चमत्कार से परिपूर्ण होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ मित्रों कि जब हमारा भी परिवार क्राइसिस में था, तब मैं इसी तरह से बाबा का जो भक्ति मुझे प्राप्त हुई, तो मैं इसी तरह से धीरे धीरे ऐसे लिखता था। करता क्या था कि मैं पन्ना लेता था, कोई पेपर सादा, और जो भी चीज़ें होती थी अपने दिमाग में, उसको जो कष्ट होता था, कोई भी कष्ट हो, उसको एक पेपर में लेटर की तरह बाबा को मैं लिखता था और बृहस्पतिवार के दिन लिखता था। और उस लेटर को मैं पीले जो बाबा का आसन होता है, उसी आसन के नीचे डाल देता था। और इस तरह से जब मेरी मनोकामनाएं पूरी होती थी, तो मैं उस लेटर को क्या करता था कि या तो नदी में डाल देता था, या वो लेटर कहीं पवित्र मंदिर के आसपास कहीं ले जाके मैं उसको डाल आता था। तो इस तरह से होता क्या था कि आप अपनी समस्याएं कहते हैं, तो आपके अंदर जो एक अशांति की भावना है ना, आप लिखेंगे तो वो भी दूर होती है, आपके मन शांत होता है और बाबा को वो चीज़ प्राप्त होती है। तो इसी तरह से जो भी उपाय हम बता रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए। साईं बाबा के माध्यम से अपनी चीज़ें आप करवा सकते हैं। कैसे? वो चीज़ देखिए, आप किसी व्यक्ति से कहते हो तो व्यक्ति क्या करता है कि आपकी बातों को हंसी मजाक में लेता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सब कुछ बाबा से कहना है। ये शपथ कर लेना है कि मैं किसी आदमी से नहीं कहूँगा, सिर्फ माँ बाप और पत्नी के सिवा और किसी से मैं शेयर नहीं करूँगा। बस ये करूँगा कि कोई भी मुझे कष्ट है तो आप क्या करिए, जिस तरह से आप लेटर लिखते हो, बस आप पहला नंबर लेटर के ऊपर लिखेंगे साईं बाबा को मैं पत्र लिख रहा हूँ, और नीचे अपनी समस्त समस्याएं आप मेंशन करिए। समस्त समस्याएं लिख करके, चाहे जितना बड़ा वो लेटर हो, जितनी समस्याएं आपके जीवन की है, आप लिखते रहिए। और जब भी आपको समस्या आती है तो बृहस्पतिवार के दिन आप बाबा की एक छोटी सी फ़ोटो रख लीजिए, और वो फ़ोटो या एक छोटी सी अगर मूर्ति है जहाँ पूजा स्थान है, वहाँ बैठ जाइए। और उसमें लेटर लिखने के बाद आप क्या करिए कि साईं बाबा के वहीं पे पीला आसन आप अगर बिछाते हैं, तो पीले आसन के नीचे उस लेटर को दबा दीजिए कि मतलब व्यक्तिगत रूप से वो वहीं पे पड़ी रहे, कोई आपका चीज़ देखे ना, चाहे वो परिवार ही हो, वो वहाँ पे पड़ा रहे। आप देखिएगा, मेरा विश्वास है ये कि आपके साथ चमत्कार होगा। जो समस्याएं आप लिखेंगे वो उसका निदान बाबा खुद करते हैं। आपका वो लेटर बाबा खुद पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस तरह से करने पर आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, अपनी सभी समस्याएं आप लिख करके। और इसी तरह से जब जब आपको कष्ट आए, अपना लेटर लिखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और करिएगा, जब आपको लगे कि आपकी समस्याओं का निदान हो गया है, उस लेटर को आप लीजिए, किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र स्थान पर ले जा कर के उसको आप डाल दीजिए। और इस तरह से आप करेंगे तो आपके साथ निश्चित बाबा चमत्कार करते रहेंगे। इसी तरह से एक उपाय और मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके आसपास कोई नदी है
और आप अपना लेटर लिखते हैं। लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, बाबा का सबसे पहले आप श्री गणेशाय नमः ऊपर लिखेंगे, नीचे आप बाबा को ओम साई राम लिखते हुए, फिर नीचे बाबा को लेटर के लिए जैसे आप लिखते हैं प्रेषक में अपना नाम भी लिखिए और उस लेटर को उस नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और ये लेटर जब प्रवाहित होगा तो आप ये मान के चलिए, जो मेरा विश्वास है, जो मैंने करके आजमाया है बाबा के लिए, कि वो गंगा में या कोई भी नदी हो, उस नदी में धारा के साथ ये मान के आप कल्पना करिए कि वो आप बाबा के तरफ भेज रहे हैं। ये कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो मैं छोटा छोटा उपाय बता रहा हूँ। आप ओम साई राम का पीले पेन से हल्दी लगे हुए, चाहे तो अगर आपके पास अनार का जो पेड़ होता है उसकी डाली ले लीजिए छोटी सी और पेन की तरह छील लीजिए और उससे ओम साई राम 11,000 बार अगर आप किसी कॉपी में लिख करके और उसको भी आप जो है साईं बाबा के स्थान पर दबा सके तो वहाँ दबा दीजिए। नहीं तो उसको क्या करिए कि किसी नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए, तो आपकी समस्त समस्याओं का निदान बाबा करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जो चीज़ पहनता हूँ सब बाबा के नाम से ही पहनता हूँ। मेरे अंदर जो भी, देखिए इस पे भी ओम साई राम लिखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरी अंगूठी पे भी ओम साई राम। मैं इस तरह की, मैं आपको बताऊँ मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मैं इस माले से मैं आपको ये भी दिखा दूँ, जाप करता हूँ। मैं कोई चीज़ ऐसा आडंबर आपको बताता ही नहीं हूँ जो अनर्गल हो। जो मैंने खुद किया है, जो मुझे बाबा ने खुद दिया है, वो चीज़ मैं करता हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लास्टली अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप पीला फूल हर बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर में अगर छोटी सी मूर्ति है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे लिए आडंबर की ज़रूरत नहीं है। बाबा आडंबर के सख्त विरोधी थे। बाबा ये नहीं कहते कि आप दिखावा करिए, बाबा ये कहते हैं कि आपके पास जो है, जैसे भी हैं वैसे आप मेरे शरणागत रहिए और मेरे बताए गए रास्तों पर चलिए। मैं आपसे कहता हूँ कि पीला फूल, मैं खुद मंदिर जाता हूँ। मैं प्रयागराज में भी आपको बताऊँ, इलाहाबाद प्रयागराज, मैं यहाँ पे सिविल लाइन्स साईं मंदिर है, बहुत अच्छी मंदिर है, मैं वहाँ जाता हूँ। हर बृहस्पतिवार को हम हमारे मित्र मिल के जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते हैं, घर में अपने मंदिर में ही बाबा के प्रार्थना करते हैं नहा धो के। और पीला चंदन ज़रूर आप लोग लगाइए, क्योंकि पीला चंदन बाबा को बहुत पसंद है। क्योंकि बाबा को एज ए गुरु हम लोग मानते हैं। बाबा जो मार्गदर्शन देते हैं तो वो गुरु के रूप में है। तो बाबा जो गुरु होता है, गुरु का प्रतीक पीला होता है, क्योंकि गुरु का वस्त्र जो है पीला ही माना जाता है। इसलिए पीला फूल, पीला चंदन, और कोशिश करिए कि बृहस्पतिवार को आप पीला ही वस्त्र पहनिए। मैं मित्रों आपको बताऊं कि जो भी वस्त्र पहनने की कोशिश करता हूं उसमें पीला चीज़ ज़रूर होता है। जैसे देखिए मेरे पीछे ये टोपी है, मेरे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा इतना नीचे पीला है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बाबा के जो गुरु का हमारे प्रतीक है, उस गुरु को मैं अपने अंदर जागृत रखूं। और एक चीज़ मैंने जो पहली बार कहा ना, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर एक बार ईश्वर आपका नाराज़ हो जाएगा तो आप गुरु के ठौर में जाके अपना सब कुछ सुधार सकते हो, लेकिन अगर गुरु आपका रूठ गया तो आपका सर्वस्व चला जाएगा, आप कभी सुधार नहीं पाओगे। यहाँ पे मेरे कहने का मकसद ये है कि कभी भी आप कोई भी काम करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है आस्था और विश्वास के साथ करिए। उस परम पिता परमेश्वर के विश्वास के साथ करिए। हमारे अगर साईं बाबा से आप बहुत अच्छे से जुड़े हैं, आप उनको अपना गुरु मानते हैं, तो उनके बताए रास्ते पर चलिए। और एक चीज़ और लास्ट में चीज़ बार बार कहता हूँ अपनी वीडियो में, कई बार मैंने ये बात कहा है कि बाबा एक चीज़ जो करते थे, अन्नदान। आप कोशिश करिए कि गरीबों को कुछ न कुछ अन्नदान जरूर करिए। अगर डेली नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार को ज़रूर आप अन्नदान करें। कहीं भी जाएं तो बृहस्पतिवार को गरीबों को, जो मंदिर के सामने बैठे होते हैं, जो असहाय हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई व्यक्ति इस तरह से आपके पास आता है, उसको प्यास लगा है, पानी पीना है, खाना खाना है,
आप निस्वार्थ भाव से खिलाइए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं निश्चित कहता हूँ, और मेरे साथ जो चमत्कार हो रही है मैं उसका वर्णन करता हूँ, मैं किसी आडंबर का वर्णन नहीं करता। और वास्तविकता यही है कि साईं के सिवा मैं कोई ऐसा चमत्कार नहीं देखा जिसका वर्णन कर पाऊँ। वास्तविकता यही है, और साईं ने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है उसी का मैं प्रचार करता हूँ, उस गुरु का मैं अब मैं ये भी बता दूँ आप लोगों से, जब मैं पूजा करता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि गुरुदेव मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए, इतना धन दीजिए कि मैं अपने परिवार की, माता पिता की और दीन दुखियों गरीबों की सेवा करते हुए फिर लास्ट में मैं आप ही को प्राप्त हो जाऊं। इसी के साथ ओम साई राम, ओम साई राम।